ये वाला रास्ता अब समझ में नहीं आ रहा है, इस रास्ते में जाऊं या ना जाऊं या दूसरा रास्ता ढूंढूं। क्या हो गया छोटू, क्यों भाग रहा है? क्यों भाग रहा है? हेलो हे व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। मेरा नाम है रॉबिन, मैं पोर्टर पे 3 व्हीलर चलाता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा पोर्टर आईडी सस्पेंड हो गया था। अब मेरा पोर्टर आईडी सस्पेंशन खुल गया है। ये जितना सुनने में आसान लग रहा है उतना है नहीं। 4 बार पोर्टर ऑफिस भागने के बाद, 2 बार पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म बनने के बाद, पुलिस स्टेशन में 3-4 बार भागने के बाद तब जाके मेरा पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म आया है, फिर पोर्टर ऑफिस में जमा किया है, तो अब मेरी आईडी खुल गया है। 13 दिसंबर को मेरी आईडी सस्पेंड हुआ था, आज है 9 जनवरी, यानी कि 25 दिन मेरे पे कैसे बीता है वो मैं ही जानता हूँ, बिना काम के और नई गाड़ी लेके। भाई इसीलिए मैं आप लोग सभी को कहता हूँ कि ऑनलाइन कंपनियों के भरोसे गाड़ी मत निकालो, वरना ईएमआई भी देना भारी पड़ जाएगा। पोर्टर कब सस्पेंड कर दे कुछ नहीं पता होता इसका। तो अब फाइनली मेरा पोर्टर आईडी चालू हो गया है। अब करते हैं पोर्टर पे दबा के काम। मिलते हैं फील्ड पे। भाई 4.5 घंटा रुकने के बाद पोर्टर में एक भी राइड नहीं बजी, तो आज सोच रहा था मैं पोर्टर में ही काम करूंगा। इतना दिन बाद खुला जाओ तो पोर्टर में ही काम करूंगा। तो पोर्टर में 4.5 घंटा रुकने के बाद कोई भी ऑर्डर नहीं बजी, तो मजबूरन मुझे अंकल ऑन करना पड़ा। अंकल आईडी ऑन करने के बाद मुझे एक ऑर्डर बच गया, जो मल्टीपल स्टॉप है, 4 जगह लेके जाना है। तो अभी चलते हैं पिकअप लोकेशन पे। पिकअप लोकेशन 2.5 किलोमीटर दिखा रहा है, तो पिकअप लोकेशन पे चलते हैं। ये वाला बंद करो, ये वाला बंद करो, ये वाला बंद करके ना छिटके नहीं लगाओ, वो वाला खुला रहने दो, ये छिटके नहीं लगा दो। भाई पिकअप लोकेशन से पार्सल को कर लिए पिकअप, गाड़ी में जगह नहीं है। सेकंड पिकअप लोकेशन पे जाऊंगा, वहां पे बोले 6 बोरी उठाना है। 6 बोरी का जगह नहीं है, मुश्किल से 2-3 बोरी आ पाएगा। अभी लोकेशन पे सेकंड नंबर पे चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। भाई मैं चल दिया दूसरे पॉइंट की ओर। फरीदाबाद सेक्टर लिखा नहीं है, लोकेशन के हिसाब से चल रहा हूँ। 21 किलोमीटर दिखा रहा है दूसरे पॉइंट पे। दूसरे पॉइंट पे जाते हैं, फिर देखते हैं। ऐसे गाड़ी में तो जगह है नहीं, 2 बोरी की करीब जगह है। उनने बोला है 6 बोरी जाएगा, तो बोला जितना आता है उतना लेके आना। तो अभी चलते हैं। कस्टमर ने बोला था 6 कट्टा लेके जाना है 8 कट्टा। गाड़ी में आएगा ही नहीं, जगह ही नहीं है गाड़ी में। 9 है 10 6 से 8 हो रहा है, 8 से 10 हो रहा है। गाड़ी में जगह ही नहीं है ले जाने को। नहीं सही बात है आपकी। कस्टमर ने बुकिंग ऐसे किया है ना, मैंने बोला था जहाँ से माल उठाया था, मैंने बोला था गाड़ी में जगह नहीं है, तो उन्होंने बोला जाओ 1-2 आ जाए तो 1-2 ही लेके आ जाओ। अब देखो गाड़ी में जगह ही नहीं है, कहाँ से भरूंगा मैं? ऊपर आएगा तो 2 या मुश्किल से 3 आ जाएगा। गाड़ी पूरी लोड है और 10 कट्टा ले जाना है। भाई कस्टमर इतने हरामी है, क्या ही बताऊं। इनने दूसरे पॉइंट पे आने के लिए लोकेशन गलत दिया हुआ था, फिर दूसरा लोकेशन भेजा। 11 किलोमीटर दूर आया था मैं। उनने बोला था कि 6 कट्टा है, तो जितना कट्टा आ जाए उतना कट्टा लेके आ जाना। यहाँ के आके गिनती करने पे पता चले कि 11 कट्टा है। अब मैंने कस्टमर को बोला कि मुश्किल से 2 कट्टा आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ पाएगा। तो यहाँ का जो जिनका सामान जाना है वो बोल रहे कि 2 कट्टा करके भेजेंगे, नहीं जाएगा तो सारा सामान जाएगा। तो कस्टमर से बात किया हूँ, तो कस्टमर बोल रहे कि ऐसा करो आप आ जाओ। पहले ही बोल दिया था कि भाई 2-3 कट्टा आएगा, इससे ज्यादा आएगा नहीं। तभी बोलते था कि भाई ठीक है मत जाओ। वो सोच रहा था कि भेज देता हूँ, सारा आ जाएगा तो लेके आ जाएगा, कि पैसे बच जाएगा मेरा। अभी 11 किलोमीटर जो फालतू चला हूँ स्कूल, इसका पैसे लूंगा 300 रुपये। देखता हूँ, बात करूंगा। तो अभी तीसरे पॉइंट की ओर चल रहा हूँ। भाई मैं तीसरे स्टॉप की ओर जा ही रहा था, यहाँ से राइट टर्न दिखा रहा है ये वाला रास्ता। अब समझ में नहीं आ रहा है, इस रास्ते में जाऊं या ना जाऊं या दूसरा रास्ता ढूंढूं। ये रास्ता दिखा रहा है, देखो कच्ची सड़कें और अपनी एक गाड़ी लेके जाना है।
ये कच्ची सड़कें, ये फूल के बगाने, फूल की बगान देख के खुश मत हो भाई, मेरे को इस रास्ते में जाना है, ये कच्ची सड़कें में। अभी पता नहीं ये कच्ची सड़कें कहाँ तक जा रही है। बाकी बगान देखो आप, कितना खूबसूरत लग रहा है। चलो कोई नहीं, आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। रास्ता देख रहे हो भाई, बीच में गड्ढा है, दोनों तरफ ऊंचा है, उधर भी गड्ढा है। ये अंकल बड़े फुर्ती में निकल रहे हैं भाई। पे अंकल ने सच में आज फंसा ही दिया भाई। तो भाई निकल गया, इस गड्ढे से तो निकल गया। अभी देखते हैं कहाँ तक जाता है। बाकी फूल का बगान तो बहुत खूबसूरत लग रहा है भाई। पूरा गांव में आ गया हूँ, आता हूँ वापस घर के लिए, तोड़ के लेके जाऊंगा, पूजा करूंगा घर में कि गांव में आऊं, कुछ तो फायदा हो। बाकी बच्चे खेल रहे हैं टायर टूर लेके। भाई फूल के बगान यहाँ बड़ा है। ये क्या है, घास फूस, ये गायों के लिए चारा है शायद। बाकी फूल का बगान तो बहुत बढ़िया लग रहा है। अबे भाई कहाँ फंसा दिया अंकल। बरसात के समय आने में तो बहुत कीचड़ हो जाती होगी इस रास्ते में। दूसरा तो कोई रास्ता होगा जो मुझे नहीं दिखाया। ये वाली सड़कें हैं एक, ये वाली सड़कें थोड़ी पक्की पक्की सी लग रही है। ये भी वही हाल है। बच्चे देख रहा है। क्या हो गया छोटू, क्यों भाग रहा है? क्यों भाग रहा है? रेस लगा रही है। रेस लगा रहा? चवास लगा रेस, रेस लगा रूसू। सही बात है भाई। बाकी खेत ही खेत है चारों तरफ, इधर भी खेत और उधर भी खेत। बीच में छोटी छोटी बिल्डिंगे, बिल्डिंगे क्या, छोटी छोटी घर, पूरी थार घर के अंदर। बाकी भाई मेरे को इस रास्ते से सीधा सीधा दिखा रहा है। वो जो सफेद वाली बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, वहां पे मेरी लोकेशन खत्म हो रही है। तो अभी चलते हैं भाई। ऐसी जगह पे पहली बार आया हूँ मैं, ऐसी जगह पे और ऐसी सड़कों पे अपनी नई नई गाड़ी के साथ, और मजा आ रहा है। ऐसी जगह पे कभी कभार आना चाहिए, गाँव जैसा फीलिंग आता है पूरा। और बैलगाड़ी, बैलगाड़ी ये रहा बैलगाड़ी, ये रहा। फंस जाएगी, लोडिंग है ना। गाय माता बैलगाड़ी। भाई अरे भाई, बरसात में कैसे ऑर्डर करता है, कैसे सामान मंगाता है ये बरसात में कच्ची सड़कों में। देखो भाई, खेत ही खेत देखो, और गांव का आनंद लो। पूरा सोलर प्लेट लगा रखा है, गांव के बीच में सोलर प्लेट लगा रखा है बिजली के लिए। पर बिजली तो यहाँ है, तार वार है, तो सोलर प्लेट का क्या काम है। वो जो बिल्डिंग दिखाया जा रहा है वहां पे मेरी लोकेशन खत्म है। फिर कस्टमर को फोन करूंगा, वहां से कहीं नहीं लूंगा। अगर इधर उधर बुलाया तो वो लूंगा, यहीं आके सामान ले जा। वो जो टेम्पो खड़ी है आगे, वहां पे लोकेशन खत्म हो रहा है। अभी चलते हैं वहां। भाई कस्टमर से बात हो गई है, ये वाली बिल्डिंग है। कस्टमर अभी बाहर आएंगे, वो बोल रहे कि गेट के पास आके रुको, फिर आ रहे बाहर। गांव के बीच में यही एक घर है और ये टूटा फूटा घर है, बाकी पूरा खेत ही खेत है। आ गया भाई फैक्ट्री के अंदर, माल खाली हो रहा है। शाबाश।
अभी यहाँ से माल भर के लास्ट स्टॉप लेके जाना है। ये जो माल आया किसका है? ओखला से लेके आया हूँ। कब से नहीं लाए माल? वो गाड़ी में जगह ही नहीं थी। वहाँ 10 कट्टा है, 10 नहीं 11 कट्टा है बोल रहे थे। किसका? और टेमला दमला कुछ नहीं हुआ, कैसे जाएगा? भाई गाड़ी होगी खाली, अब लोड हो रहा है लास्ट स्टॉप जाने के लिए। माल लोड होगा अभी, वो सारा सामान लोड होगा। देखो भाई गाड़ी किस तरीके से भरा जा रहा है। बाहर देखो भाई, कोयरा कोयरा भर गया, चारों तरफ कोयरा ही कोयरा। ये गांव इलाका ना, कोयरा ज्यादा दिखता है, सफेद सफेद दिख रहा है चारों तरफ। अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। इस गांव से बाहर ही निकलना है। लाइट वाइट कुछ है नहीं, बस मेरी गाड़ी की लाइट ही चमकेगी बस। देख लो भाई, गाड़ी लोड होते होते रात हो गई, अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मेरी गाड़ी के लाइट के अलावा, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देखो कुछ नहीं दिखा दे रहा। गांव है भाई, अब यहाँ से बाहर निकलना भारी पड़ जाएगा मेरे पे। चलो निकलते हैं मेन रोड की ओर। भाई सामान लेके तो मैं निकल गया। कस्टमर बोल रहे थे कि बिल जब तक बनता है तब तक रुको, व्हाट्सएप पे भेजूंगा बिल। अगला जब व्हाट्सएप पे ही भेजोगे रुकना क्यों है? तो बोलने लगे फिर भी 5 मिनट रुको, फिर मैं बिल भेजता हूँ आपको। मैं फिर फोन रख दिया, फिर मैं निकल आया वहां से। और ना बिल व्हाट्सएप में ही भेजेगा, रुक के बेफालतू में ही रुकना है। तो उस कस्टमर का 5 मिनट आधा घंटा का बराबर होता है। तो मैं निकल गया वहां से। फिर 10-15 मिनट आया हूँ दूर, तो कस्टमर का फोन आया, तो बोलने लगे निकल गया आप वहां से? हाँ बिल्कुल निकल गया हूँ। फिर गाड़ी नंबर वगैरह पूछा, बोले ठीक है आप जाओ। तो अभी आधा गांव पार किया हूँ, आधा गांव और पार करना बाकी है। पार करूंगा तो फिर अपना मथुरा वाला हाईवे रोड आ जाएगा, फिर सही होगा। क्योंकि ये गांव इलाका ना सुनसान इलाका है, कुछ कुछ गाड़ियां चल रही हैं, वरना सुनसान इलाका है पूरा। बस यहाँ से निकल जाऊं फटाफट। ड्रॉप लोकेशन पे आ गया हूँ, माल खाली होना शुरू हो गया है। गाड़ी हो गई खाली, ये सामान उतर गया है। सामान इतना सारा देख के लग नहीं रहा है कि मेरे गाड़ी में आया है इतना सारा सामान। बाकी देखो कुत्तों के लिए क्या जुगाड़ बना के रखा है। सोफे का जो गद्दा है वो बिछा दिया है ताकि सर्दी कम लगे इन्हें। ठीक है गार्ड साहब, ओके चले? हाँ निश्चित, हम भी निकल गए रहते हैं। चलो। तो संयोग हुआ जो ऐसा मौका पर आ गए, तो आप जब आ गए हैं कोई नहीं है तो फिर थोड़ा सा हेल्प तो बहुत हो जाता है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। ये कैसे फंसा दिया इसको? उसको शायद थोड़ा टेढ़ा करना पड़ेगा क्या? नहीं, गाड़ी को ही थोड़ा यूं करके निकालिए, हो जाएगा, करते रहते हैं इसका हिसाब अलग है। हाँ, इसको थोड़ा टेढ़ा करेंगे या ऊंचा करेंगे, हो जाएगा। शाबाश, निकल गया। चलो अब बंद करते हैं। फाइनली दोस्तों ऑर्डर को डिलीवर कर दिया है। ये ऑर्डर थी 1486 रुपए की ऑर्डर थी,
प्लस टोल के 100 रुपए लिया है, 1586 रुपए, प्लस 200 रुपए लिया है, जो 11 किलोमीटर फालतू गया हूँ उसका 200 रुपए लिया है, टोटल 1786 रुपए ले लिया है। इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।